feeling like it's out gear. तस्कीम मस्जिद की ओपनिंग एर्डोगान ने की 28 मई 2021 को। एर्डोगान प्रेसिडेंट हैं टर्की के और अब एक म्यूज़ियम मस्जिद बनने जा रहा है जुलाई में। तो मैं मस्जिद की बात क्यों कर रहा हूँ कि हम मस्जिद बन रहे हैं, क्योंकि इसका कारण है टर्की एक सेकुलर कंट्री है, मतलब वहाँ धर्म को निरपेक्ष करा जाता है। मेजॉरिटी में 90% लोग वहाँ इस्लामिक धर्म के रहते हैं। एक सेकुलर कंट्री होने की वजह से वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वहाँ अपने धर्म को शो ऑफ नहीं करा जाता, जैसे फ्रेंच सेकुलरिज्म में होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि अब मस्जिद ही मस्जिद बनते जा रहे हैं टर्की में। अगर हिस्ट्री की बात करी जाए तो 1299 से लेकर 1922 तक ऑटोमन एम्पायर था। 1923 में अतातुर्क ने आज़ादी दिलवाई टर्की को और शुरू से ही ये चाहते थे कि टर्की में एक सेकुलर कंट्री बन जाए। और 1928 को इस्लामिक रिलीजियस हटा दिया गया स्टेट रिलीजियस से, क्योंकि अतातुर्क चाहते थे वो कभी भी रिलीजियस और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करें। और इसके लिए उन्होंने बुर्का बंद करवाया, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को वोटिंग राइट्स दिलवाए और इस्लामिक स्कूल्स बैन किए। और आने वाले सालों में अतातुर्क ने बहुत से ऐसी चीज़ें की कि जिससे सेकुलरिज्म को बढ़ावा मिले, फ्रेंच सेकुलरिज्म की तरह। और 1950 से फ्री वोटिंग शुरू हो गई टर्की में और सालों तक चली। ये वोटिंग से पता चला कि सेकुलरिज्म से ज़्यादा लोग वहाँ के खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं हमेशा इस्लामिक कैंडिडेट ही उनका सत्ता पर बैठे। और अतातुर्क को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने सेकुलरिज्म को बनाए रखने के लिए टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात लिखी थी कि जब भी सेकुलरिज्म टूटता हुआ दिखाई दे टर्की में, तो मिलिट्री को राइट्स है कि वो सरकार को उखाड़ फेंक सकती है। और मिलिट्री ग्रुप्स ने 1960s में, 71 में, 1980s, 1997 में 4 बार सरकार उखाड़ के फेंकी है टर्की में। और एर्डोगान की बात करें तो 1990 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की इस्तांबुल का मेयर बनके, जहां उन्होंने सोसाइटी वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे काम करे। और 2001 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जहाँ के लीडर स्टार्टिंग में ये कहते थे कि वो एक सेकुलर पार्टी है। और 2002 में एर्डोगान प्राइम मिनिस्टर बन गए अपने अच्छे कामों की वजह से टर्की के। और एर्डोगान ने पार्लियामेंट में बिल पास करे सोसाइटी वेलफेयर के लिए, जिससे कि हेल्थ, जुडिशरी और ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट मिले। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ दिखी 2002-07 में 6-7%। पब्लिक डेब्ट जो 2001 में 77% था, वहीं 2013 में 40% रह गया था। और 2007 में दूसरी बार इलेक्शन जीता एर्डोगान ने अपने अच्छे कामों की वजह से। और 2011 में भी उन्होंने इलेक्शन जीता पीएम का, तीसरी बार पीएम बने वो टर्की के। और फिर 2014 में एर्डोगान का डाउनफॉल आया, क्योंकि टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम 3 बारी मैक्स सरकार बना सकता है। और सत्ता के घमंड में एर्डोगान कुछ भी कर सकता था इसके रिगार्डिंग कि वो अपनी सत्ता वापस ले सके, अपनी कुर्सी बचा सके। वहीं टर्की में इंडिया की तरह ज़्यादातर पावर पीएम के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास नहीं। तो उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हुए 2014 में और जीते भी। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के थ्रू बिल पास कराए कि सारे राइट्स, सारी पावर पीएम को छोड़कर प्रेसिडेंट को मिल जाए और पीएम की पोस्ट ख़त्म हो जाए। और अतातुर्क ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मिलिट्री कूप्स को कि वो सरकार गिरानी है अगर उनको डिक्टेटरशिप दिखती है। एर्डोगान की डिक्टेटरशिप को देखते हुए उन्होंने सरकार गिरानी चाहिए, पर इस बार मिलिट्री कूप फेल रही, क्योंकि एर्डोगान पार्टी के सपोर्टर्स ही इतने थे कि उन्होंने मिलिट्री कूप को सफल होने ही नहीं दिया। और 2018 में फिर प्रेसिडेंटल वोट हुए और एर्डोगान फिर जीत गया। पर लोग आज भी कहते हैं कि ये इलेक्शन फ्रॉड्स थे, उसने बेईमानी करके प्रेसिडेंटल वोट जीते हैं। और फिर टर्की की इकोनॉमिक्स गिरने लग गई, एम्प्लॉयमेंट गिरने लगी, डेप्थ आने लग गया टर्की में। अगर बात करी जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच की टर्की में, तो कोई भी जर्नलिस्ट अगर और कोई भी नॉर्मल इंसान गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोलता है तो उसको सीधा जेल के अंदर फेंक दिया जाता है। टर्किश जनता इतनी भी सीधी नहीं है कि वो एर्डोगान की डिक्टेटरशिप को ना देख पाए। और फिर एर्डोगान ने वही किया जो हर एक डिक्टेटर करता है, धर्म का इस्तेमाल जनता पर। और टर्किश जनता का अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक क्रैश से ध्यान हटाने के लिए उसने धर्म का इस्तेमाल किया और ज़्यादा से ज़्यादा मॉस्क बनाने लग गया। इसके बाद एर्डोगान ने 2017-18 में इस्लामिक स्कूल खोले बहुत सारे और डबल फंडिंग दी नॉर्मल स्कूल के मुकाबले।
हैगिया सोफिया म्यूज़ियम, जिसको अब मस्जिद बना दिया जाएगा एरडोगन के द्वारा। ये म्यूज़ियम बना था 6th सेंचुरी में चर्च, और 1453 तक चर्च ही रहा, पर जब ऑटोमन एम्पायर ने इसको मॉस्क्यू बना दिया 1934 तक उसके बाद। और फिर अतातुर्क ने मस्जिद से एक म्यूज़ियम बनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि टर्की एक सेकुलर कंट्री रहे, और ये सिंबल था सेकुलर कंट्री का टर्की। और तब से लेकर 2020 तक ये म्यूज़ियम ही रहा, पर एरडोगन ने अपनी डिक्टेटरशिप, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इसको एक मस्जिद बनाने का डिसीजन लिया, जो अब जुलाई में इसकी ओपनिंग होगी। तो हमें